Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT Crash Course. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बिहार स्पेशल कंप्लीट किया था, जिसमें बिहार स्पेशल में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार से रिलेटेड जितने भी जीएस का सब्जेक्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। और बिहार का से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स था, मेनली जो इंडिया और नेशनल लेवल पर जो करंट अफेयर्स था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन अब जो हम लोग आगे यहाँ डिस्कस करेंगे वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो बिहार से रिलेटेड जितने भी आपको मतलब नए नए जो डिस्कवरी या बोल सकते हैं जो मीटिंग्स हुए हैं या किस तरह, जैसे सबसे पहले इसमें हम लोग बिहार बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार बजट। तो बिहार बजट में फिर डिस्कस करेंगे फिर बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे था, क्योंकि अगर बिहार का पीटी का अगर क्वेश्चंस आप देखें तो वहाँ पर आपको बिहार इकोनॉमी में क्या होता है कि मेनली आपको बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स है तो उसमें मेनली इकोनॉमी में आपको बिहार का जो इकोनॉमिक सेक्शंस है तो उसमें से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपको बजट से पूछा जाता है, बजट रिलेटेड टू बिहार। तो बजट कब पब्लिश हुआ, मतलब बजट का क्या क्या उसमें जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में, रेवेन्यू रेसिप्ट्स के बारे में, किस स्कीम में कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, क्या मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बताना है कि कौन कौन सा स्कीम्स में सबसे ज़्यादा आपको एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड जो इकोनॉमिक का क्वेश्चन देखें तो मेनली आपको बजट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जैसे दो चार क्वेश्चन अगर बिहार स्पेशल से, अगर बिहार से रिलेटेड इकोनॉमी से रिलेटेड अगर बजट में पूछा जा रहा है तो सेम आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो भी 2-3 क्वेश्चंस आपको यूनियन बजट से पूछा जाता है। तो मेनली जो इकोनॉमिक का जो पोर्शंस जो बीपीएससी जो आपसे पूछती है, जो बीपीएससी क्वेश्चंस बनाती है आपको बिहार पीटी के लिए, तो उसे मेनली आपको बजट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होता है। और बजट से रिलेटेड ही जो करंट अफेयर्स हो गया या इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, क्या क्या नया मतलब टर्म्स आपको न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहाँ पूछा जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बजट का एनालिसिस करेंगे, बिहार का जो बजट है, क्योंकि हमने जो करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था बिहार में, बिहार के स्पेशल सीरीज़ में, तो उसमें हम लोगों ने इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस का जितना भी नए नए मतलब इनिशिएटिव्स था वो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिया था। लेकिन जो बिहार स्पेशल में से सबसे पहले हम लोग बिहार बजट में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ बिहार बजट की बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो बिहार बजट का सबसे पहले जो बात किया जाए तो बजट किस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्या नाम से मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, वो भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब बीपीएससी का लेवल इंक्रीज़ हो गया थोड़ा सा। और इस बार जैसे आप जानते हैं बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो पैटर्न है, उसको पिछले साल जो 69th बीपीएससी था उससे थोड़ा सा लेवल को क्या किया जाएगा, इन्हेंस किया जाएगा। तो लेवल जब थोड़ा सा इन्हेंस होता है, थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ता है तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा यूपीएससी पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे बजट तो आप समझ रहे हैं कि इससे जो फिगर्स है वो तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट जो फिगर्स है, जो फैक्ट्स है। लेकिन बजट का मतलब बोरोइंग, बजट का जो आपको सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से बजट लिया जा रहा है वो हम लोग सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर जैसे आप जानते हैं जो यूनियन बजट होता है, जो अगर सबसे पहले हम यूनियन बजट की बात करें तो वो जानते हैं कौन सा आर्टिकल में आपको मेंशन है। और ये बजट जो टर्म है ये जानते हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में बजट टर्म मेंशन नहीं है। आपको टर्म जो मेंशन है वो कौन सा टर्म मेंशन है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टर्म है वो मेंशनड है। तो यूनियन बजट की अगर हम लोग बात करें तो यूनियन बजट आपको जो मेंशनड है वो आर्टिकल कितना है, 112 में ये मेंशन है। इसमें आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें बताया जाता है ऑफ इंडिया। लेकिन जो आर्टिकल आपको स्टेट बजट से रिलेटेड है, जो स्टेट बजट से आपको आर्टिकल रिलेटेड, ये आप सिंपल आपको लग रहा होगा, लेकिन क्या हो सकता है आर्टिकल से आप क्वेश्चंस मेनली पॉलिटी में पूछा जाता है और बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। तो जो स्टेट बजट की बात करें तो स्टेट बजट आपको कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, और ये बजट नहीं मेंशन है, स्टेट फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। तो ये जो आपको मेंशन है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये 202 आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 202। तो ये आपको ध्यान रखना। तो आर्टिकल 112 तो सभी लोग जानते हैं, उन सब लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा या
जीएस पढ़ा होगा पॉलिटी का, तो वो जानते हैं कि यूनियन बजट किस आर्टिकल, लेकिन आपको स्टेट बजट का भी आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 202 में आपको मेंशन है। तो जो स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंजर होता है, इसमें क्या क्या चीज़ आपको रिलीज़ किया था, जो बजट होता है उसमें जानते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, आपको इस्टीमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इस साल का कितना बजट आपको एक्सपेंडिचर किया जाएगा, कितना रिवेन्यू रिसिप्ट्स कलेक्ट होने वाला है, कितना आपको फिजिकल डेफिसिट मेंटेन किया जाएगा, सरप्लस कितना रेवेन्यू का। तो इस तरह का आपको पूरा एक तरह से फिगर फैक्ट्स आपको दिया होता है। और क्या होता है कि जो उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे हम लोग भी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो जो गवर्नमेंट आपको इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज़ करती है, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, वो प्रीवियस ईयर्स का जो फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट होता है, कितना गवर्नमेंट ने खर्च किया, कितना गवर्नमेंट्स ने टैक्स कमाया, किस किस सोर्स से गवर्नमेंट को टैक्स मिला है, क्या मतलब एक्सपेंडिचर रहा है, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट्स रहा है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है, उस तरह का पूरा क्या होता है कि जो पिछले साल का, जिस साल जैसे बजट अभी हम लोग रिलीज़ किए हैं, जो फरवरी में जो बजट रिलीज हुआ वो क्या हुआ 2024 से 25 का हुआ, साल भर का पूरा हुआ, जो जो आपको ईयर चलता है मार्च टू अप्रैल। तो वो क्या हुआ, साल भर का एक आपको एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन जो उससे पहले जो 2023 से 24 में जो खर्च हुआ है, वो आपको क्या बन जाता है, फिर इकोनॉमिक सर्वे हो जाता है। तो उसमें सर्वे किया जाता है कि क्या क्या किस पर कितना खर्च हुआ, क्या आउटकम आया। तो वो आपको ये दो चीज़ आपको वहाँ पर क्या किया था, बजट में रिलीज़ किया जाता आर्टिकल 202 के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इतना मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना। और फिर बजट का जो प्रोसेस होता है, जिसमें डिमांड ऑफ ग्रांट्स आपको रखा जाता है, फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया। तो वो सब डिफरेंट आर्टिकल्स है, उतने हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ध्यान रखना चाहते हैं तो आर्टिकल 203 आप भी याद रख सकते हैं। आर्टिकल 203 क्या बोलता है, ये आपको जो एक्सपेंडिचर है, जो डिमांड ऑफ ग्रांट जो आपको रखा जाता है लोकसभा के सामने, कि मतलब इतना डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उससे कि इतना पैसा हमको एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए। तो वो अब इस डिमांड ऑफ ग्रांट्स को फिर क्या किया था, वोटिंग किया जाता है। लेजिस्लेचर जितने भी मतलब लेजिस्लेचर है वहाँ पर जो सेलेक्टेड है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके द्वारा क्या किया था, इस पर वोट किया जाता है। तो ये डिमांड फॉर ग्रांट्स हो गया, जो आर्टिकल 203 में आपको मेंशन्ड है। तो डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा यह क्या किया था, प्रेजेंट किया जाता है। फिर आपको उससे वोट होता है, फिर चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, जानते हैं क्या होता है। फिर वोट जो नन चार्ज एक्सपेंडिचर से रिवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया। तो इस तरह का आपको बहुत सारा टर्म आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो उसके बाद फाइनेंशियल बिल होता है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल होता है, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होता है। अगर जैसे कोई एक्स्ट्रा आपको खर्च हो गया तो उसके हिसाब से आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी आपको क्या अप्रूवल लेना पड़ता। तो ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स मतलब जो बजट में आपको रिलीज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है आपको, चाहे वो जो इंडियन बजट हो लोकसभा के सामने, या चाहे आपको मतलब स्टेट का बजट हो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। तो इस तरह का आपको याद रखना है। तो इतना यह ध्यान रखना है इसमें। और नेक्स्ट हम लोग देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी जानते हैं कौन है बिहार का, मिस्टर सम्राज चौधरी। तो ये जो इन्होंने प्रेजेंट किया वो 17th बजट है। कौन सा बजट है ये ध्यान रखना, 17th बजट है फॉर द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। कब हुआ था, 13 फरवरी 2024 में। तो बजट का जो एक्सपेंडिचर है, जो जितना खर्च का जो एस्टिमेटेड रखा गया खर्च है इसमें, वो कितना आपको 2,78,725.72 करोड़। तो ये आपको फिगर कम से कम याद रखना है। सब फिगर इसमें ध्यान नहीं रखना जितने भी आपको फिगर फैक्ट्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बजट एक्सपेंडिचर की बात करें तो बजट एक्सपेंडिचर आपको कितना है, 2,78,725 करोड़। तो ये आपको बजट एक्सपेंडिचर है जो एस्टिमेटेड किया गया है 2024 से 25 तक। अगर यहाँ पर देखें तो जो बजट का जो पिछला साल का था वो 2,61,885.40 करोड़ था, जो कि 2023-24 का था। तो इस साल जो बजट आपको इंक्रीज हुआ, जो एक्सपेंडिचर जो रखा गया इस साल, जो अमाउंट रखा गया वो कितना है, आपको 6.4% आपको इंक्रीमेंट हुआ है बजट में। तो ये आपको ध्यान रखना, 6.4%, ये कितना हो जाता है 16,840.32 करोड़। तो ये फिगर नहीं याद रखना, ये ध्यान रखना है कि कितना बजट आपको इन्हेंस किया गया इस बार, जो परसेंटेज आपको इंक्रीज हुआ है वो 6.4% इंक्रीज हुआ। लेकिन ये फिगर आपको ध्यान रखना 2,78,725.72 करोड़। फिर नेक्स्ट देख ले बजट हाइलाइट्स। तो बजट अगर हाइलाइट्स की बात करें तो डिफरेंट टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे जीएसडीपी की बात करें तो ये क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी जानते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जो स्टेट का होता है उसे जीएसडीपी बोला जाता है। तो जो बिहार का जो करंट प्राइसेस की बात करें, करंट प्राइस होता है एक रियल प्राइस होता है। तो करंट प्राइसेस क्या हो गया, जो 2024 से 25 का जो करंट प्राइसेस में जीएसडीपी आपको एस्टिमेट किया गया कि 9.76 लाख करोड़ का आपको क्या होगा, कलेक्शन होगा, जो कि जो ग्रोथ होगा कितना प्रीवियस ईयर से 13.5%। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 9.76 लाख करोड़ और 13.5% ओवर द प्रीवियस ईयर। फिर जो एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें, एक्सपेंडिचर जो एक्सक्लूडिंग डेप्ट
डेट रिपेमेंट। तो डेट रिपेमेंट क्या हो गया, जैसे गवर्नमेंट अगर बजट आपको पेश करती है तो क्या होता है कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ उस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू मीन्स क्या हो गया, जैसे आप अपना जैसे बजट बनाते हैं या किसी तरह का वो खर्च करना, तो आप अपना देख लेते हैं कि हमारे पास पॉकेट में कितना रुपया अभी मौजूद है। उतना पैसा अगर आपको नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, आप लोन ले रहे हैं या कहीं से ईएमआई पर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया। उसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, आपको जो एक्सपेंडिचर जितना गवर्नमेंट को करना है, जितना जैसे गवर्नमेंट ने इस साल कहा है कि 2,78,725 करोड़ रुपया क्या करना हमको एक्सपेंडिचर करना, लेकिन अगर उतना गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो एक्सपेंडिचर जो, तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट को बड़ो क्या करना पड़ता है, वो लेना पड़ता है, मतलब कि लोन के तहत, मतलब जो लोन अमाउंट होता है वो आपको लेना पड़ता है, तो बोरो करना पड़ता है। तो इसलिए ये डेट रिपेमेंट होता है। अगर आप बोरो किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रिपे करना पड़ेगा। जो आप कर्जा लिए हैं उसे क्या करना पड़ता है, रिपेमेंट करता है। तो एक्सपेंडिचर यहाँ एक्सक्लूडिंग डेट पेमेंट, डेप्ट रिपेमेंट, मतलब जो हम बिना मतलब कि चुकाए हुए जो कर्जा, उसके अनुसार एक्सपेंडिचर कितना एस्टिमेट किया गया, 2,56,333 करोड़। तो ये क्या है, 12% आपको डिक्रीज है रिवाइज एस्टिमेट से 2023 से 24 से। तो ये आपको क्या किया जाएगा, और एडिशन डेट जो है 22,393 करोड़, ये आपको रिपेड किया जाएगा। तो ये क्या होगा, ये बोरो गवर्नमेंट इतना कर रही है आपको, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना है। फिर अगर टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो एस्टिमेट किया गया इस बार जो रिवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट को कितना, मतलब जो रिवेन्यू आ रहा है, जनरेट किया जा रहा है, तो वो है 2,26,798.40 करोड़, विच इज इतना करोड़ आपको क्या, मोर देन जो प्रीवियस ईयर्स था उससे ज़्यादा है। तो ये इतना याद नहीं रखना प्रीवियस ईयर्स में क्या था, मेनली इसी साल का परसेंटेज टर्म्स आपको याद रखना। फिर लेकिन ये टर्म आपको याद रखना 2,78,725 करोड़। फिर जो रिवेन्यू सरप्लस की बात करें तो रिवेन्यू कितना सरप्लस हुआ, मतलब कि जो गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हुआ, जो रिवेन्यू गवर्नमेंट ने जनरेट किया है उसमें गवर्नमेंट को कितना सरप्लस हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखें तो एस्टिमेट किया गया है 1,121 करोड़ रुपया, जो उसकी 0.1% ऑफ जीएसडीपी है। एज पर द रिवाइज एस्टिमेट्स देखें तो स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व ए रिवेन्यू डेफिसिट 35,530 करोड़ इन 2023 से 24। तो इतना एक्सपेक्ट किया गया था आपको, लेकिन जो रिवेन्यू सरप्लस हुआ था वो कितना, 4,000 इतना करोड़ एस्टिमेटेड द बजट स्टेट ऑफ 0.5% जीडीपी। तो इतना आपको एस्टिमेट किया जाता है, इतना आपको बजट में मतलब कलेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो फिजिकल डेफिसिट आपको क्या है, जो 2024 से 25 है, ये टारगेटेड किया गया 3% रहे जीएसडी। फिजिकल डेफिसिट जानते हैं कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ता है, तो उसे फिजिकल डेफिसिट के जो एक्सपेंडिचर करना उतना अमाउंट गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, लोन बोरो करना पड़ जाए, एक्सटर्नल बोरोइंग हो जाए, चाहे मतलब बैंक से बोरो पड़ना पड़ा या किसी तरह से पब्लिक से बोरो करना पड़ा, आरबीआई से बोरो करना पड़ा, तो उसके लिए उसको क्या किया था, फिजिकल डेफिसिट क्या, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो बोरोइंग जो टर्म होता है उसे क्या किया था, फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया आपको, ये 3% ऑफ जीएसटीपी बोला गया, इस पर कर रखा जाएगा, लेकिन इतना अमाउंट ये रह नहीं पाता, तो ये 29,095 करोड़ है। लेकिन जो 2023-24 में जो रिवाइज एस्टिमेट्स था उसे फिजिकल डेफिसिट एक्सपेक्ट किया गया था 8.9% ऑफ जीडीपी, जो कि बजट हायर है, मतलब 3% ऑफ जीडीपी से। तो इस बार इतना रखा गया, तो ये आपको फिजिकल डेफिसिट पूछा जाता है, फिगर ये याद रखना कितना इस बार टारगेट किया गया, 3% ऑफ जीएसटीपी, जो कि 29,095 करोड़ है। तो ये आपको यहाँ पर हो गया। फिर अगर हम जैसे जो हम लोगों ने वहाँ देखा, तो अगर उसको हम फिगर्स में बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था हम लोग देखा, तो ये आपको फिगर याद नहीं रखना, ये सब जो 2023-24 में, ये मेनली आपको क्या रखना है, 24-25 का जो एक्सपेक्टेड है 2,78,726 करोड़ रुपया हो गया। फिर वही नेट एक्सपेंडिचर हो गया 2,56,333 करोड़ हो गया। फिर नेट रिसिप्ट्स की बात करें, फिर फिजिकल डेफिसिट देखें 3.3% हमको यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट की बात गवर्नमेंट ने किया। फिर जैसे रिवेन्यू बैलेंस की बात करें 0.1%। फिर प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो ये कितना है, 0.9%। तो जो अगर प्राइमरी डेफिसिट की, अगर आप लोग जानते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जैसे कि अगर आप प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट का क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का, उसको बोला जाता है आपको फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। तो प्राइमरी डेफिसिट ये पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। तो प्रीवियस जो गवर्नमेंट ने जो बोरो किया था मनी, उस पर इंटरेस्ट काट कर जो मतलब अमाउंट बचता है उसे प्राइमरी डेफिसिट बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। ये आपको टेबल में जो जो इंपॉर्टेंट हम लोग जहाँ टिक लगा उतना ही ध्यान रखना, बाकी सब फिगर इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं। फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें
बिहार इकोनॉमी में जो जीएसडीपी सब का क्या मतलब ग्रोथ है, तो जो 2022-23 में कितना था आपको एस्टिमेटेड ग्रोथ 10.6% था जो बिहार जीएसडीपी का, टू ग्रो एट हायर रेट देन नेशनल जीडीपी। नेशनल जीडीपी का 7.2% ग्रोथ था, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ आपको देखा गया 10.6%, जो नेशनल ग्रोथ से आपको ज़्यादा था। फिर सेक्टर्स की बात करें तो कौन कौन सा सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रो किया था, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ये जानते हैं 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जो इसका अगर देखें एग्रीकल्चर 6.7%, 6.8%, तो मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर से ज़्यादा, सर्विस क्या है सबसे ज़्यादा। तो चाहे आप नेशनल लेवल का ही बात करें तो वहाँ भी सर्विस सेक्टर आपको ग्रोथ ज़्यादा है। फिर जो 2022-23 में एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एस्टिमेट्स टू कंट्रीब्यूशन अलग होता है, ग्रोथ अलग होता है। कितना सेक्टर में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस सेक्टर ने, जितने भी 3 तरह के सेक्टर्स हैं। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर आपको 25% कंट्रीब्यूट किया है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, 17% ही किया है। लेकिन सर्विस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी में। तो कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा आप मतलब कि जॉब क्रिएशन हो रहा है या किसी तरह के गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा मनी जनरेट हो रहा है, इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से जनरेट किया जा रहा है। फिर अगर हम लोग देखें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आपको ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, ये मतलब ड्यू टू कोरोना कोविड पैंडेमिक के कारण भी आप बोल सकते हैं। और जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा इंडिया में उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से जंप कर गया सर्विस सेक्टर पर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उतना गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। अगर आप मतलब बजट भी देखें या किसी तरह का प्लानिंग कमीशंस का भी जो डिफरेंट 5 ईयर प्लानिंग देखे, तो वो उस तरह का आपने देखा होगा कि वो इतना तरह से फोकस नहीं कर पाया। जो मेन आपको जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला जाता है, उस तरह से उस पर ग्रोथ नहीं हो पाया। तो अगर ये आपको ध्यान रखना, जो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर का ग्रोथ अगर देखें तो ग्रोथ आपको याद रखना 6.7% हुआ था एग्रीकल्चर का, 6.8% मैन्युफैक्चरिंग का, और 13% किसका हुआ था आपको सर्विस सेक्टर का। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो 25% आपको एग्रीकल्चर का, 17% आपको मैन्युफैक्चरिंग का और 58% किसका आपको सर्विस सेक्टर का। फिर पर कैपिटा जीएसडीपी देखें, पर कैपिटा क्या मत हो गया, पर पर्सन का जो जीएसडीपी कैलकुलेट किया जाता है पॉपुलेशन को डिवाइड करके आपको टोटल पॉपुलेशन से, तो उस तरह से जो पर कैपिटा जीएसडीपी बिहार है करंट प्राइसेस में, वो आपको 59,637 रुपये आपको कैलकुलेट किया गया, 59,637, तो जो कि 14% इंक्रीज आपको प्रीवियस ईयर से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर नेशनल हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हायर, वो बहुत ज़्यादा आपको 1,96,983 रुपया है। तो ये आप देख सकते हैं सीधे इसका आधा हो जा रहा है, ये आधा से भी मतलब बोल सकते हैं कि चौथाई भाग है। 50 कहाँ 60,000 है, कहाँ ये 2 लाख रुपया करीब है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। कितना 59,637 करोड़। फिर अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम लोग बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया, पब्लिक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जानते हैं कौन कैलकुलेट आपको करती है, तो ये आपको जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो MOSPI जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा किया जाता है, तो वो आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आपको क्या किया जाता है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो जुलाई 2022 से 23 का जो आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे था, उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट आपको बिहार में बताया जाता 3.9%, जो 3.9% था, हायर देन द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल का कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है और बिहार का 3.9% है, मतलब 0.7% आपको ज़्यादा है। फिर अगर एम्प्लॉयमेंट रेट 15 to 29 ईयर्स की बात करें, जो इस एज में, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ 15 से क्यों लिया गया, क्योंकि 14 ईयर्स तक आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया कि 14 साल तक आपको क्या करना है, किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, क्योंकि वो आप चिल्ड्रन कैटेगरी में आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के नाम पर। अगर बात करें तो किसी भी हजारडस या नॉन हजारडस इंडस्ट्री में आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो 15 to 29 ईयर्स आपको एज ग्रुप की अगर बात करें, क्योंकि क्या होता है ये गोल्डन पीरियड एज होता है, इसमें जॉब्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि इसी एज ग्रुप में क्या होता है कि जो यंगस्टर्स होता है उनको जॉब प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसका अलग से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर 50 to 29 ईयर्स की बात करें तो ये 13.9%, ये बहुत ज़्यादा है, जो कि नेशनल लेवल की बात करें तो वो 10% ही है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये 2 फिगर आपको ध्यान रखना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ से आपको ये फिगर पूछा जा सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार की बात करें तो वो कितना आपको ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा किया गया तो वो 3.9% आपको बिहार लेवल पर, जो कि नेशनल लेवल पर कितना है 3.2%। तो वहाँ ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो 15 से 29 ईयर्स का जो ग्रुप है, वहाँ अगर एम्प्लॉयमेंट रेट की हम लोग बात करें तो वो कितना 13.9% है, जो कि अगर नेशनल लेवल की बात करें वो 10% है। तो 10 से 13.9% और वहाँ 3.2 से 3.9%। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
फिर अगर नेक्स्ट देख ले एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इतना प्रपोज किया गया 2,25,000, जो कि आपको प्रीवियस ईयर से ये आपको क्या है ज़्यादा है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जो कैपिटल पर कितना खर्च किया जाएगा, तब परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर का इतना है, जो कि 53,000 कितना आपको यहाँ पर 48 करोड़। फिर अगर एस्टेब्लिश्ड एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर देखें तो कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट टिपिकली इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी, जो कि मतलब कमिटेड है, मतलब गवर्नमेंट को ये देना पड़ेगा, इसमें गवर्नमेंट पीछे नहीं हट सकती है, तो ये कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है। पेंशन्स आपको देना पड़ेगा, सैलरीज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो लोन पेमेंट है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये आपको डिफिकल्ट होता है शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इस वक्त एस्टिमेट बताया गया 1,78,706.09 करोड़ है, जो कि प्रीवियस ईयर से आपको ज़्यादा है। फिर डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, वो भी 1,76,000 इतना करोड़ है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में आपको एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इस बार, तो जो सेक्टर्स लिस्टेड है आपको अकाउंट फॉर 66%, मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर का 66% आपको एक्सपेंडिचर किस पर किया था? सेक्टर्स पर किया, डिफरेंट सेक्टर्स पर किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे, और बाकी जो एक्सपेंडिचर है वो जैसे जहाँ पर कितना बच गया आपको, जो 34% जो आपको यहाँ पर बच गया, तो वो क्या डिफरेंट सैलरीज में, पेंशन में, इंटरेस्ट में आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो जो बिहार गवर्नमेंट का जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है किस किस सेक्टर पर है, तो सबसे पहले अगर देख ले तो जो एलोकेशन वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पर। एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये फिगर उतना आपको ध्यान नहीं रखना, मेनली आप ये देख सकते हैं कि 22.20% है, मतलब 22.20% आपको क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट। सबसे पहला हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेकेंड हो गया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसमें 13.84। थर्ड क्या हो गया आपको यहाँ पर, आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। फोर्थ हो गया आपको यहाँ पर कौन सा हो गया फोर्थ में, रूरल वर्क्स में, तो फोर्थ हो गया रूरल वर्क्स, ये अलग है आपको रूरल वर्क्स, ये हो गया फोर्थ हो गया। और जो ये फिफ्थ है आपको, ये हो गया हेल्थ डिपार्टमेंट। सबसे कम मतलब जो गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है आपको इस बार बजट में, वो एक्सपेंडिचर किस सेक्टर पर करी? हेल्थ सेक्टर पर। ये आपको क्रोनोलॉजी का ऑर्डर पूछा जाता है, यही एक तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर जब स्टेटमेंट क्वेश्चन बीपीएससी पीटी अगर आपको पूछती है, तो क्या होता है, वो फिर क्वेश्चन को बोला जाता है कि लेवल इंक्रीज हो गया, लेकिन वो क्या होता है, वो मेनली वन लाइनर ही क्वेश्चन होता है, लेकिन उसे इस तरह से घुमा के मतलब बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट वाइज में या स्टेटमेंट में उसे क्या किया था, फ्रेम किया जाता है, तो फिर वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, वो टफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि सेक्टर वाइज आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है। तो सबसे पहले कौन सा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद क्या है कि डेवलपमेंट, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो हो गया। और थर्ड आपको हो गया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और फोर्थ क्या हो गया, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, और फिफ्थ हो गया एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे लास्ट में, सबसे फर्स्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपको इतना गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप स्कीम भी है, एनुअल स्कीम्स का जो देखे तो ये 1000 कितना है यहाँ पर 1,00,000 करोड़ है। फिर जो एक्सपेंडिचर है गुड गवर्नेंस स्कीम्स अंडर द 7 निश्चय पार्ट, ये आपको ध्यान रखना, जो 7 निश्चय पार्ट 2, 7 निश्चय पार्ट 1 था, तो ये 7 निश्चय पार्ट 2 जो प्रोग्राम है, इस पर गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर वो कितना है, 5,040 करोड़ रुपया। तो ये आपको यहाँ पिछला साल 5,000 करोड़ था, आई थिंक पिछले बार हम लोगों ने करंट अफेयर देखा था, उसमें ये मतलब 5,000 करोड़ था, इस बार 5,040 करोड़ आपको इंक्रीज किया गया। तो ये गवर्नमेंट अंडर इतना ध्यान रखना। फिर अगर देखें यहाँ पर गवर्नमेंट को जो रिसिप्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो गवर्नमेंट का अपना जो इनकम होता है वो कहाँ से आपको ज़्यादा गवर्नमेंट को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर यहाँ पर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट्स है वो सबसे ज़्यादा, यहाँ भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ध्यान रखना है, फिगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्या होता है कि सेंट्रल का जो टैक्स होता है वो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ दिया था, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। फिर क्या हो गया आपको शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, यहाँ देख सकते हैं आपको, जो इस साल का आपको देखना है ना, तो यहाँ पर देखिए 2023-24 का जो रिवाइज है ये हो गया। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो ग्रांट्स इन एड्स फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से आपको ग्रांट्स दिया जाता है वो क्या हो गया आपको दूसरा नंबर पर हो गया। फर्स्ट रो सेंट्रल से जो टैक्स मिला, जो सेंटर जीएसटी कलेक्ट करती है, किसी तरह का टैक्स कलेक्ट करती है, तो वहाँ से सेंटर को क्या करता है, जो क्या करना पड़ता है, जो फाइनेंस कमीशन है उसके अकॉर्डिंग टैक्स को आपको बांटना पड़ता है। डिवोल्यूशन होता है, जानते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है, डिफरेंट स्टेट्स को उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है। उसमें भी आपको क्राइटेरिया है, मतलब इनकम के अनुसार, पॉपुलेशंस के अनुसार, किस तरह से आपको गवर्नेंस आप करते हैं उसके अनुसार, फॉरेस्ट इकोलॉजी के अनुसार, तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 15 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है। तो ग्रांट्स इन एड्स आपको दिया जाता है। फिर आपको थर्ड पर देख ले तो थर्ड क्या है, स्टेट्स का अपना टैक्स होता है, जो जीएसडीपी हो गया। फिर स्टेट्स का अपना नॉन टैक्स होता है, जैसे फाइन्स हो गया, किसी तरह का
वो आपको नॉन टैक्स में आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये गवर्नमेंट का आपको ब्रेकअप आपको पूरा हो गया। तो ये था आपको इसके बारे में, जितना किस गवर्नमेंट को कहाँ से आपको कितना रिसिप्ट मिलता है। फिर ग्रांट्स अगर देख रहे सेंटर फॉर अर्बन लोकल बॉडी, तो जो रिकमेंडेशन था 15 फाइनेंस कमीशन का, जो जानते हैं इनके चेयरमैन कौन है, एनके सिंह। जो एनके सिंह जो चेयरमैन है, एनके सिंह जो चेयरमैन है यहाँ पर, अभी कौन है जो 16 फाइनेंस कमीशन का, वो आप लोग बताइएगा। जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन्होंने क्या किया है कि ग्रांट्स आपको प्रोवाइड किया है किसको, अर्बन लोकल बॉडीज़ को बिहार में। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ को ग्रांट प्रोवाइड कराया जाएगा कि मतलब वो डेवलपमेंट करे, तो ग्रांट्स कितना किया जाएगा वहाँ पर 9,999 करोड़ 5 साल के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब डेवलपमेंट के लिए। तो जो आउट ऑफ दिस द इंटायर ग्रांट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी इन सिटीज विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन, वहाँ दिया जाएगा जो सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो। मिलियन मीन्स क्या होगा, 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन हो, जो उस परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे ग्रांट दिया जाएगा। तो पटना आपको अगर देखें तो कितना दिया गया है, 1690 करोड़ टोटल में। पटना ओनली सिटी अंडर दिस कैटेगरी। तो पटना ही एक ऐसा सिटी है जहाँ मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, वहाँ पर इसे यह ग्रांट आपको दिया गया है। तो ग्रांट विल अवेलेबल अपॉन मीटिंग सर्टेन टारगेट्स फॉर इंप्रूविंग एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो ये ग्रांट कब दिया जाएगा, जब आप मतलब कि ये सब चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कैसे, एयर क्वालिटी का वहाँ इंप्रूव करना होगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इंप्रूव करना पड़ेगा, सैनिटेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उस सेंटर क्या करेगी, ये सब देखकर आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगी। ग्रांट मीन्स क्या होता है कि मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पैसा दिया जा रहा है, उसका कोई मतलब कि टैक्स या गवर्नमेंट बोल सकते हैं किसी तरह का उस पर पेमेंट रिपेमेंट, या बोल सकते हैं कि आपको किसी तरह का उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। ये ग्रांट्स होता है कि आपके परफॉर्मेंस पर दिया जाता है। उसी तरह से सेंट्रल का जो जीएसटी ग्रांट इन एड होता है, सर्विस जो स्टेट को जो एड दिया जाता है, वो भी आपको उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिया जाता है कि आप पॉपुलेशंस में किस तरह का मतलब बदलाव ला रहे हैं, पॉपुलेशंस कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, आप मतलब जो स्टेट का गवर्नेंस है वो कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, एजुकेशन कितना अच्छे तरीके से चल रहा है, वहाँ का सैनिटेशन फैसिलिटी कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कैसा है। तो ये आपको क्या होता है, डिफरेंट बजट्स का, तो ये डिफरेंट जो स्कीम्स थे, जो डिफरेंट आपको बजट्स का जो डिफरेंट टर्म्स था, वो हम लोग ने यहाँ पर अच्छे से क्या किया, डिस्कस कर लिया। तो ये मेनली आपका किसके बारे में था, बजट के बारे में था, बिहार का बजट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेनली फिगर कम है, लेकिन स्टेटमेंट आपको यहाँ पूछा जा सकता है। लेकिन आपको जो बजट का जो फिगर था, जो फैक्ट्स था, वो हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर लिया। वो जो फैक्ट्स फिगर हम लोगों ने जो अंडरलाइन किया, जो इंपॉर्टेंट है आपको, वही आपको इसमें क्या करना, ध्यान रखना, और किस आर्टिकल के अंदर आता है वो हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो जो हमारा डिस्कशन था वो बजट में यह आपको बिहार के लिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो बजट का जो इकोनॉमिक सर्वे, वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी